जी, सबसे पहले हमने क्या कहा है, हमने एक्सेलरेशन लिया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ पे एट पॉइंट पी के ऊपर जो है एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल पी का टूवर्ड द ओरिजिन ओ है ए पी, और इधर से प्रोजेक्शन इसकी पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन ओ है ना, इसका एक्सेलरेशन टूवर्ड द ओरिजिन कितना है, ए है। यहाँ पे हमने ट्राइंगल बाहर निकाल के लिख ली, पी का ए पी एक्सेलरेशन है और एंड प्रोजेक्शन का ए है। हमने कहा पॉइंट पी पे जो आपके पास एक्सेलरेशन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वो एपी के इक्वल है, और लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v की जगह आपने ले लिया vp, r की जगह x नॉट। ठीक है, ये वैल्यूज अब दोनों उठा के आप कहाँ पे पुट करेंगे, एक तो जहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वहां पे एपी लिख लें, और यहाँ पे आपके पास vp आ रहा है, मतलब जो ऊपर v है उसकी जगह आप लिख लेंगे x नॉट ओमेगा। ठीक है, क्योंकि v किसके इक्वल है, यहाँ पे v वेलोसिटी है किसकी, पार्टिकल p की एट पॉइंट p, तो इसलिए आपके पास बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बन जाएगी। अब क्वेश्चन 1 आ गई आपके पास, AC इज इक्वल टू AP, ऊपर v की जगह r ओमेगा, आर ओमेगा हमने पुट करना था, लेकिन आर ओमेगा इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा है, तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट ओमेगा। वी के ऊपर स्केयर है, ठीक है, इसलिए एक्स नॉट ओमेगा का भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। और नीचे ये जो आर है ये रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल है, एक्स नॉट के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास जो एक एक्स नॉट है बेटा, वो एक एक्स नॉट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी आ गया एक्स नॉट मेगा स्केयर। बुक पे ये ना स्टेप डायरेक्टली उन्होंने एक्स नॉट मेगा स्केयर लिखा होगा, ठीक है, तो परेशानी होना, ये इस तरह आया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वाले रिलेशन में। अब हमने क्या करना है, अब बेटा हमारे पास साइन थीटा का अगर हम फार्मूला लगाते हैं इस ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हमें पता है यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर है, तो आपके पास साइन थीटा क्या आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा ए, परपेंडिकुलर आ जाएगा ए, और हाइपोटेनियस क्या है, ए पी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। अब यहाँ से ए पी डिवाइड हो रहा है, जाके लेफ्ट साइड पे साइन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए पी साइन थीटा। ठीक है, ए इज इक्वल टू आ गया ए पी साइन थीटा। एपी की क्वेश्चन अभी आपने यहाँ पे क्या निकाली है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में एपी इज इक्वल टू निकाला है एक्स नॉट मेगा स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, एपी इज इक्वल टू है आपके पास एक्स नॉट मेगा स्क्वायर। ठीक है, इस रिलेशन में पुट करें ऊपर वाले में, तो आपके पास ए इज इक्वल टू आ रहा है, एपी की जगह आ गया एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये वाला जो ये एपी की जगह वैल्यू आ गई, ये जो साइन थीटा ये बेटा एज इट आ जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा अपना माइक ऑन करके पूछ लें। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके सामने ये जो है ये साइड क्या है, ये आपकी हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो वैल्यू पुट करें बेटा, जब वैल्यू पुट करते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे x, और हाइपोटेनियस की इधर क्या है एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नोट जो है बेटा ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, या इसी तरह करें आप इसको यहीं से उठाएं, क्वेश्चन नंबर इसे 4 का नाम दें, ये होगी क्वेश्चन नंबर 4, और पीछे जो आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 निकाली है यहाँ पे लाके इस क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पुट करें, ये जो साइन थीटा है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी जगह साइन थीटा की वैल्यू 4, क्वेश्चन 4 को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो पुट करें क्वेश्चन 4 इन क्वेश्चन, पुट क्वेश्चन 4 इन क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 थी आपके पास a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर,
और साथ था साइन थीटा। साइन थीटा की जगह इक्वेशन 4 की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की जगह इक्वेशन 4 की जो वैल्यू एक्स ओवर एक्स नॉट है, साइन थीटा की जगह इक्वेशन 4 पुट होगी। अब यहाँ पे बेटा जो है आपके पास एक्स नोट से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास एक्सलेशन इज इक्वल टू आया है एक्स ओमेगा स्केयर। ये आ गया बेटा एक्सलेशन का रिलेशन। अब यहाँ पे आपको पता है दो अच्छा, दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, एक्सलेशन की डायरेक्शन की तरह टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। ये देखिए ना, पार्टिकल पी की भी एक्सलेशन टुवर्ड्स द पॉइंट ओ होती है, और इधर प्रोजेक्शन एन की भी एक्सलेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ओ से पी की तरफ होता है। एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम साथ क्या ले लेंगे? यहाँ पे माइनस ले लेंगे। ठीक है, साथ क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक्सलेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन होता है। नेगेटिव साइन ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा ये जो है, ये आपकी क्या हो गई है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो रही है यहाँ पे या नहीं हो रही? हो रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो एक्सलेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओमेगा जो है वो असल में क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। अगर वो कहता है एज ओमेगा जो हो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और अगर हम रिलेशन के अंदर कांस्टेंट बीटा ना लिखे, ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट ना लिखे, तो दरमियान में जो इक्वल है उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल आ जाएगा, और साथ माइनस एक्स है। देखें जरा, ये जो है ये आपके पास क्या हो रही है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बन रही है। एन ऑब्जेक्ट विच परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, its acceleration is directly proportional to displacement and negative sign show that its direction is towards the mean position। आपके पास जो एक्सलेशन हो की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द किधर है? मीन पोजीशन की तरफ है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पूरी हो रही। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया? साइन थीटा का हमने सेंटीपिटल एक्सलेशन निकालने से हमने एपी मतलब एट पॉइंट पी एक्सलेशन फाइंड किया। किस रिलेशन से? सेंटीपिटल एक्सलेशन से। फिर हमने साइन का रिलेशन लेके इन टर्म्स एक्सलेशन, ठीक है, हमने उसका रिलेशन बनाया साइन थीटा से एक्सलेशन का। फिर हमने साइन थीटा से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाला। ठीक है, इन टर्म डिस्प्लेसमेंट ट्राइंगल को यूज किया, और जो भी साइन थीटा की वैल्यू एक्स ओवर एक्स नॉट बनी है उसको हमने कहाँ पे पुट कर दिया? उसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दिया, एक्स ओवर एक्स नॉट। ठीक है, फिर वो कैंसिल होकर हमारे पास रिजल्ट आ गया। साथ माइनस लगा लिया, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होने की वजह से। फिर कहा कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के क्या आ जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। अब हम चलते हैं बेटा फेस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फेस। अब फेस क्या होता है? वो कहता है फेस एंगल जो होता है ये ऐसा एंगल होता है जो आपको क्या देता है? फेस एंगल स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये एक तो आपको क्या चीज स्पेसिफाई करता है? एक तो डिस्प्लेसमेंट बताता है, दूसरा आपको ये भी बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। आपका जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को आप इस डेफिनेशन को बेटा आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये डेफिनेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ इसका मैथमेटिकल रिलेशन याद कर लेना है। अब ये जो टॉपिक होता है ना ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपने इसे मुश्किल नहीं लेना, जरा गौर से समझिएगा। हमने बेटा जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई थी वो क्या बनाई थी जरा वो देखें। x इज इक्वल टू हमने बनाया था x इज इक्वल टू एक्स नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। ये हमने डिस्प्लेसमेंट की क्या की है? इक्वेशन बनाई है। अब इसके अंदर वो कह रहा है थीटा लिख लें या इधर फाई भी लिख सकते हैं बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कहता है कि लेट आपके पास डायग्राम में है, 3 डायग्राम में बेटा आपने गौर से समझनी है। ठीक है, आपने तीनों डायग्राम में क्या करनी है? गौर से समझनी है। डायग्राम समझ आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना बेटा समझ चुके हैं, बहुत इजी है। तो इसमें उसने ये बेटा आपको शो करवाया है कि आपके पास एक .01 पे एक पार्टिकल था, वो जाता है
वो पहले जब मूव होता है तो यहाँ पे उसका जो एंगल बन रहा है O1 पॉइंट से आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा मूव होता है, ठीक है। उसका यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 5। कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। अब वो क्या करते हैं, अब हम उसको मजीद आगे मूव करवाते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? अगर एंगल 5 बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में साइन के साथ क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। ये बात तो सिंपल है ना। अगर आपका पार्टिकल हमने पॉइंट ओ से आउट आगे मूव करवाया है तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट में थीटा हो तो थीटा एंगल लिख लेंगे, 5 हो तो 5 लिख लेंगे। अब हम उसको आगे मजीद मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब उसकी जो मजीद एंगल में बेटा चेंजिंग आ रही है वो आ रही है ओमेगा टी। कितनी आ रही है? ओमेगा टी। तो इस सूरत में आपके पास x क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा x नॉट साइन, एक तो आपके पास इनिशियल एंगल 5 था, दूसरा ओमेगा टी है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे बेटा? आप इसे लिख लेंगे 5 प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस 5 लिख लें या 5 प्लस ओमेगा टी लिख लें। पहला एंगल 5 है प्लस बाद में फिर आगे मजीद बना ओमेगा टी। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो बेटा पूछ सकते हैं। एंगल नहीं, सॉरी, एक डायग्राम सर्कुलर पाथ जो है हम मजीद लेने लगे हैं, उसको जरा गौर से समझिएगा, वो हमारा फाइनल है। ठीक हो गया। यहां तक एक सर्कल लिया हमने, ठीक है। उसके ऊपर जो उसके डायामीटर है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, और हमारा जो फर्ज करें आपका ये है पॉइंट O1, आपका पार्टिकल बेटा यहां से मूव होके पहुंच जाता है यहाँ पे। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है माइक ऑन करके कि यहाँ पे पहुंच के उसने कितना एंगल यहाँ पे बना लेगा? कितना एंगल ये टोटल आएगा यहाँ पे, ये वाला में फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरे में? 90 का। 90 का, बिल्कुल, शाबाश। यहाँ पे आ गया 90। लेकिन वो यहाँ पे नहीं पहुंच रहा, हम उसको मजीद बेटा लेके जा रहे हैं यहाँ पे आगे, ठीक है। हम उसको इधर लेके चले गए हैं। फर्ज करें आपका पार्टिकल यहाँ से मूव होता होता यहाँ पे पहुंच गया। अब ये वाला इतना हो गया 90, और आगे मजीद जो है फर्ज करें ये जो है ये कितनी चेंजिंग आ रही है? ये आ रही है ओमेगा टी की। ये कितनी चेंजिंग आ रही है? ओमेगा टी की, ठीक है। पहले वो पहुंचा है, पार्टिकल पहले इनिशियली यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद मजीद उसका जो फाइनल पॉइंट है वो यहाँ पे पहुंच गया है, और यहाँ पे जो चेंजिंग आई है वो आई है ओमेगा टी की। तो इसकी अब क्विजन कैसे बनेगी बेटा? सिर्फ जस्ट 2 मिनट्स दीजिएगा, बैटरी लो है, मैं जरा चार्जिंग लगा लूं। इस सर्कुलर पाथ के लिए क्विजन आप लोगों ने गेस करनी है, ठीक है। हम इसके लिए अब कैसे बनाएंगे? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, सॉरी थीटा तो नहीं ना आएगा क्योंकि अब इनिशियल एंगल कितना था जब आपका इस अब पार्टिकल जो है वो यहाँ पे पहुंचा है, तो उसका इनिशियल एंगल ये कितना बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? 90 आ जाएगा। जी सर। यहाँ पे 90 लिख लेंगे, प्लस बाद में कितना बना है मजीद आगे? ओमेगा टी। तो 90 प्लस ओमेगा टी। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? सिंपल सी बात है, पहले उसका इनिशियल एंगल आ गया, उसने यहाँ पे पहले इनिशियली अपनी मोशन स्टॉप की है, उसके बाद मजीद आगे मूव हुआ तो जितना एंगल बना है वो आ गया। अब बेटा आप लोगों ने ना, मैथ वालों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होनी है, बायो वाले डायरेक्ट याद रख ले। मैथ वालों ने आइडेंटिटी ये पढ़ी थी कि जब हमारे पास साइन के साथ दो एंगल आ रहे हो, ठीक है, क्या आ रहे हो? दो एंगल्स आ रहे हो, और बेटा जो पहला एंगल है वो 90 का हो, मतलब उसमें फर्स्ट एंगल जो भी है उसमें 90 की मल्टीप्लीकेशन आ रही हो, और वो साथ अगर ओड नंबर आ जाए, कितने 90 है? एक है। कितने 90 है? एक 90 है, और वो एक क्या होता है? ओड नंबर होता है। तो फिर साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, और जो फर्स्ट एंगल होता है वो इग्नोर हो जाता है। आपने डायरेक्ट सेंकड वाला लिख लेना है। एक 90 थे, ओड नंबर था 90 के साथ, इसलिए साइन चला गया कॉस में, और ये जो 90 है ये आपने इग्नोर कर देना है, और साथ क्या लिख लेना है आपने? यहाँ पे ओमेगा टी लिख लेना है। तो बायो वाले डायरेक्ट याद कर ले, मैथ वालों को इस चीज की समझ है। सर ये कॉस माइनस में नहीं आएगा? हाँ जी बिल्कुल बेटा। सर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है।
सर ये साइन पॉजिटिव होता है, दूसरे में तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। नहीं बेटा, हाँ नहीं कॉस नेगेटिव होता है। बेटा मेरी बात सुने, हमने जो देखना है ना, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको, साइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो साइन एंगल जो साइन लगाना है वो साइन को देखते हुए लगाना है, ठीक है। तो प्लस में आएगा, ठीक है। जो साइन लगना होता है वो इनिशियल फंक्शन को देखते हुए लगना होता है। तो साइन इनिशियल फंक्शन है, ठीक है। तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में है, तो आपका प्लस में ही आना है, ठीक है। तो साइन, ये आपके पास एक थी रोटेशन यहाँ पे, तो आपके पास 1 ओड होने की वजह से साइन चला गया कोस में, 90 इग्नोर हो गया, तो ओमेगा टी आ गया। तो ये आ गया आपके पास फाइनल फेस एक्स नॉट कोस ओमेगा टी। तो इस तरह आपको कोई भी अगर डायग्राम दे दी जाए तो उसका आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना सकते हैं, फेस भी पता लगा सकते हैं। जैसे इसका फेस था 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, 90 इग्नोर हो गया और केवल ओमेगा टी आ गया इक्वेशन के अंदर। ऐसे ही आपको हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पार्टिकल जाके मोशन स्टॉप करे, या फोर्थ में करता है, तो वो आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। मैं मजीद आपको वो रिपीट करवा देता हूँ। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मैं मजीद रिपीट करवाता हूँ नेक्स्ट। देखें बेटा, अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे मोशन आके स्टॉप करता है फर्स्ट में, ठीक है, अगर इधर फर्स्ट में स्टॉप करता है तो इसके लिए तो हम एंगल वही सेम ही ले लेते हैं, ठीक है, थीटा ले लें या यूं कह लें फाई ले लें। लेकिन अगर 2 बार मोशन रिपीट होती है, जैसे मसलन पहले आया था उसमें हमने देखा था कि पहले पार्टिकल यहाँ पे आया, एंगल 5 बना, फिर यहाँ पे गया ओमेगा टी, फिर दोनों का सम आ जाता है, वो चाहे कोई भी हो। अच्छा, इसके लिए हम थीटा या फाई को एज इट लिख लेते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हम पाई में से माइनस कर लेते हैं, पाई मीन 180 में से, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हम 180 में से माइनस कर लेते होते हैं, ठीक है। और इसमें 180 में प्लस कर लेते हैं जो भी साथ एंगल आ रहा हो, और इसमें 360 में से माइनस कर लेते हैं। वो डिफरेंट कंडीशनों में आपको समझ आ जाएगी कैसे हमने यूज करना है। तो आज के लिए ये